अ, मतलब मेरे से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था एक बार कि अनोवा मेथड क्या होता है, तब तो हाँ, मुझे कुछ पता ही तो नहीं था। अनोवा मेथड यही है, आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएशन जो मैंने कल आपको समझाया था, इसका डेफिनेशन एमएसए का, वही अच्छा, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। मुझे आपसे अगर ये पूछना है कि आप अपनी कंपनी में एक्यूरेसी पे काम करते हो या प्रिसीजन पे काम करते हो, तो आपकी तरफ से क्या आंसर आना चाहिए? एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे। क्यों प्रिसीजन पे क्यों नहीं करना चाहिए? सर एक्यूरेसी प्रिसीजन के ऊपर काम करते हैं। जो पीस एक्यूरेसी होंगे वही प्रिसाइज होंगे ना। तो एक्यूरेसी हमारा प्रिसीजन ऑलरेडी होता है। ठीक है। और प्रिसीजन एक्यूरेसी हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता। मगर ये हो क्या नहीं सकता है, है और नहीं भी कंफर्म हो नहीं है। सकता। हम्म, ठीक है। प्रिसीजन में बी एक्यूरेट और नॉट, मगर एक्यूरेसी ऑलवेज प्रिसीजन। ओके। ओके। सपोज करो आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो और आपसे वो पूछे कि आपको इंस्ट्रूमेंट मेरे यहाँ पे जो हैं, और आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर आ रहा है। ठीक है। और मेरे पास लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर मैं उनको कैलिब्रेशन के लिए भेज देता हूँ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेजरिंग इक्विपमेंट, जिससे आप मेरे पार्ट को क्वालिटी चेक करके कस्टमर को दे सको। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, बताइए? अगर इक्विपमेंट में एरर आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? और इसका बायस निकालना पड़ेगा, तो उसको देखना पड़ेगा प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है। अगर प्लस में जा रहा है तो उसको माइनस में ले लेंगे, अगर माइनस में जा रहा है तो उसको प्लस में ले लेंगे। वेरी गुड, हरिकांत का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। गुड। दीपक, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर जी हुआ कि सर। नहीं, ये जो इतना आंसर दिया है अभी? हाँ जी सर, क्लियर है एकदम। हाँ। ओके। बायस होता क्या है? एरर सर। डिफाइन करो। जी सर। वो डिफरेंट सर, हम्म। बायस एक एरर है जो कि डिफरेंस होता है, जो कि हम मेजर्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का एवरेज लेते, सॉरी, जो मास्टर वैल्यू लेते हैं जो कि हम ऑब्जर्वेशन का एवरेज करके, और जो मेजर्ड है उनका जो डिफरेंस होता है वो एरर बायस कहते हैं उसे। यानी बायस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड ट्रू वैल्यू। ओके। ट्रू वैल्यू। तो कल आपको मैंने विद एग्जांपल समझाया था। अब मुझे ये बताओ, एक तो इसने हरिकांत ने आंसर दिया प्लस माइनस वाला, और एक और मेथड मैंने आपको समझाया था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके पास में ये पता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, एरर आ रहा है, बायस है, और आपको यूज़ करना है। ठीक है। फॉर टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपको मैंने एक और मेथड बताया था। क्या बताया था आपको? क्या क्या देखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को? उस अगर आपको पता है कि एरर है उस इंस्ट्रूमेंट में, उसी से आपको चेक करना है, तो आपको क्या देखना चाहिए? बताया था ना एक और मैंने था समरूल, क्या हाँ, बताया उसमें था? सर स्टैंडर्ड में। सर बायस का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, हाँ हाँ हाँ, बताओ। वो देखेंगे कि पार्ट टॉलरेंस का 30% है तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में है। एक्सेप्टेबल तो रेंज में मतलब नहीं कह जो सकते। टॉल वो ये कह सकते हैं कि जो भी आपका जो पार्ट आप चेक करने वाले हो, उसका टॉलरेंस आप देख लो, उसका 30%। ओके। उसका कल जैसे मैंने आपको 30%। एग्जांपल दे जी। के बताया था कि 30% पार्ट टॉलरेंस उसका ज़्यादा था, और बट उसका जो एरर है, जो बायस था, वो कम था। तो इसीलिए वो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने जो कल आपको एग्जांपल दिया था, उसे उस पार्ट को चेक करने के लिए कैपेबल नहीं था, या फिर एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है। कह सकते हो जी कि जी। आप पर्टिकुलर उसी पार्ट के लिए वो एरर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है। जी जी। प्रोसेस में वेरिएशन कहाँ कहाँ से आते हैं, अगर मैं बोलूँ ये मेजरमेंट वेरिएशन की अगर हम बात करें, तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन मेजरमेंट एक्सप्लेन करो। चार चीज आती है। क्या?
एक तो सर वर्कपीस में आ सकते हैं, चार चार इंस्ट्रूमेंट वर्क पीस में आता था, इंस्ट्रूमेंट में आता, पर्सन में आता और एनवायरमेंट में आता सर। हाँ, तो आपका वर्क पीस, इंस्ट्रूमेंट, पर्सन, एनवायरमेंट, दीज आर सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है। कल आपको मैंने एमएसए के कुछ बेनिफिट समझाए थे कि इंटरव्यू में कोई आपसे बेनिफिट पूछे कि एमएसए से क्या क्या फायदे होते हैं, तो क्या समझाया था मैंने आपको? एक आध बेनिफिट का नाम पता है आपको? एडवांटेजेस क्या क्या है? बड़ा जो प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, वो एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, ये हम लोग कर सकते हैं। और जो मेजरिंग, अगर मान लीजिए कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई अगर एरर है तो उसमें भी सर एक्यूरेसी पता चल जाता है। ठीक है, गुड। और अगर अगर मान लीजिए सर, अगर डाटा ले रहे हैं इनसे के अंदर, तो उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है कोई पार्ट में, तो उसमें भी सर पता चल जाता है वेरिएशन कितना आ रहा है। ओके, ठीक है। इसने दो पॉइंट ठीक बताए हैं, फिर भी इसको एक बार दोबारा से स्टडी करना। और आप मुझे बताइए, एमएस से पहले स्टडी किया जाता है क्या एसपीसी स्टडी किया जाता है पहले? पहले एमएस से किया जाता था। MS से। पहले एमएस से। चलिए ठीक है, आपको इसका मैंने कल एक्सप्लेन कर ही दिया था कि एमएस से पहले क्यों स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो गुड, आपकी कैप्चरिंग पावर ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं एमएसए को।